नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने वाली हूं, जो कि है अगर आपका बच्चा भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है और आप घर का काम नहीं कर पाती हैं क्योंकि आपका सारा टाइम उसको ध्यान रखने में चला जाता है और ना आपका खाना बन पाता है और पूरा जो दिन है आपका अस्त व्यस्त हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कैसे आप अपने छोटे बेबीज को की केयर कर सकते हैं और साथ के साथ में काम भी कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है, अगर हम बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देते और घर का काम करने लग जाते हैं तो क्या होता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है दिन भर रोता रहता है और बहुत परेशान रहता है और उसका वजन नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि वो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, खाना पीना उसका प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो देखिए, पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपका बेबी हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका खाना, मतलब उसका जो स्केड्यूल है उसको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बेबी जो है वो खाने का टाइम उसका कब है। क्योंकि कई बार माएँ क्या करती हैं, उसको खाना जो है सोचती हैं कि पहले मैं काम करती हूँ, किचन निपटा लेती हूँ, उसके बाद में बेबी को खाना दूंगी। तब तक क्या होता है, बच्चे को नींद आने लग जाती है और जब बेबी को नींद आने लग जाती है तो बच्चा ना तो अच्छे से खा पाता है और ना बच्चा खा पाता है, और जब उसका सोने का टाइम होता है और जब तक आप खाना लाते हैं तब तक वो इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि आप उसको खिलाना चाहती हैं तो भी वो खा नहीं पाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आज इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करने जा रही हूँ कि आप क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो पहली चीज, स्केड्यूल बच्चे का ध्यान रखना है। सबसे पहले बच्चे की तरफ देखें, बच्चे का पेट भरा होना चाहिए। अगर बच्चे का पेट भरा हुआ है तो वो जो चिड़चिड़ापन है वो काफी हद तक कम होगा। दूसरी चीज, बच्चा चिड़चिड़ाता है जब उसको नींद आ रही होती है। तो आपने अगर उसको आदत लगा रखी है कि आप उसको गोदी में लेके हिलाएंगे तभी बच्चा सोएगा, तो वो आदत आप बिल्कुल तोड़वा दीजिए। क्योंकि ये जो बेबी है इसको कोई आवश्यकता नहीं है कि इसके पास में इसको जब नींद आती है तो वे बिल्कुल ऐसे ही सो जाती है जैसे कि सोना चाहिए। तीसरी चीज, आपके लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज मेरे लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारी माएँ कहती हैं कि मुझे ये काम करना है तो प्लीज बेबी को संभाल लो, बट मैं इसको एक पार्ट बनाती हूँ हर अपनी वीडियो का कि देखिए, क्योंकि मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ बच्चा जो है हंसमुख कैसे रहे, खेले कैसे, कैसे एंगेज रहे। वो ही नहीं रह रहा है, मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ और मेरे बेबी को कोई और संभाल रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वास्तव में ये जो मैं आपको तरीके बताने जा रही हूँ वो यूजफुल हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को एंगेज करना चाहते हैं तो आप उनको क्या दीजिए, बहुत महंगे महंगे खिलौने लाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को ये चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अगर आपने थाली, कटोरी, चम्मच दे दिया बच्चे को तो ये बच्चों को ऐसा लगता है कि हमको पता नहीं क्या मिल गया है। तो आप बच्चों को कटोरी, चम्मच दे सकते हैं और फ्रूट्स धो के साफ दें। देखिए, जो भी चीज आप दे रहे हैं वो धुली हुई साफ होनी चाहिए और जहां बच्चे को आप बैठा रहे हैं वो स्पेस भी साफ होनी चाहिए। इस चीज को आप इंश्योर कर लें। अदरवाइज अगर आप इनको ये चीजें देते हैं, अभी मैंने ये चीकू बिल्कुल धुआ के इसको दे रखा है, गलती से ये मुंह में भी ले लेती है तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि बच्चे ने पता नहीं क्या खा लिया। जबकि खिलौने होते हैं, खिलौनों में जरूर ऐसा हो जाता है कि कई बार बच्चे जो हैं वो गंदे खिलौने यूज ले लेते हैं। आप सॉफ्ट टॉयज लाते हैं, सबसे ज्यादा गंदगी जो है वो सॉफ्ट टॉयज अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को ऐसी चीजें दें जो कि अट्रैक्ट करती है। अभी जो चम्मच और कटोरी है ये आपस में बहुत बचती हैं और बच्चों को बड़ा मजा आता है। अभी देखिएगा, तो बच्चा बड़ा खुश होता है, बच्चे को ऐसा लगता है कि अरे वाह, ये आवाज कहाँ से आई। और बच्चे का देखिए, अभी उसने सब सामान छोड़ दिया और उसका ध्यान इन पे आ गया और उसको लग रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पे कटोरी ले ली 2 और इनको बजाऊंगी तो अभी इसको लगेगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, तो बच्चे के लिए क्या है, क्या उसको अच्छा लग रहा है, क्या पसंद आ रहा है। अभी इतनी छोटी छोटी चीजें जो हैं ये बच्चे को अट्रैक्ट करती हैं, तो आप इनको दे सकते हैं। घर में आपको बिना बात के बहुत सारा सामान खरीदने की आवश्यकता नहीं है और बच्चा जो है वो खेलता भी है। अगर आप किचन का काम करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपको सब्जी काटनी है, तो बच्चे को पास में बैठाइए, कुछ सब्जी जो है धो के अच्छे साफ होके बच्चे को दे दीजिए, साथ में आप बैठ के सब्जी काट सकते हैं। तो जो भी काम है उसमें बच्चे को आप जरूर शामिल कीजिए। जब आप बच्चे को शामिल करेंगे ना तो आपके लिए वो काम बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। अब अगली बात मैं आपसे ये करना चाहती हूँ, बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाते हैं।
कई बच्चे ऐसे हैं जो रात भर रोते रहते हैं, दिन भर रोते रहते हैं। आप कहते हैं कि अभी ये बच्चा तो आराम से खेल रहा है, हमारा बच्चा तो बड़ा रोता है, उसको हम कुछ चीज़ देते हैं तो वो तो फेंक देता है और फिर उसके बाद में वापस से रोना शुरू कर देता है। या फिर कुछ पेरेंट्स को चिंता है कि बच्चा जो है वो बहुत लंबे समय तक एक ही चीज़ से एंगेज नहीं रह पाता है। तो देखो बच्चों, देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर बहुत सारी चीज़ से एंगेज नहीं रह पा रहा है, आपने कटोरी दी बहुत लंबे टाइम के लिए, अब देखिए आधे घंटे तक तो कम से कम बच्चा जो है कटोरी से खेलता ही है। उसके बाद में आपने क्या किया, सब्जियां धो के दे दी। कुछ ऐसी सब्जी देना जिसमें कोई कांटे ना हो, बहुत ध्यान से दीजिएगा, जो भी चीज़ दे रहे हैं बच्चे को नुकसान ना पहुंचे। या फिर आप फ्रूट्स दे सकते हैं बच्चे को खेलने के लिए, धो के एकदम से, ताकि बच्चा खेलते में मुंह में चला जाए तो भी कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हम और देना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में ही आपको लग रहा है, बस इतना ध्यान रखना शार्प ना हो, कहीं ऐसा ना हो। कई सारे लोग होते हैं चश्मा दे देते हैं, चश्मे की जो डंडियां हैं वो आंखों में लगने के चांसेस रहते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ ना दें बच्चों को, अदरवाइज कुछ भी चीज़ें दे दें जो कि साफ सुथरी हो और बच्चे को उससे कोई नुकसान ना हो, तो बच्चा आराम से उससे खेलता रहता है और आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चा अगर चिड़चिड़ाता है तो देखिए एक तो पेट में दर्द हो सकता है, तो उसकी जब आप मालिश करते हैं, एक वीडियो मैंने डाली है मालिश किस तरीके से करें ताकि बच्चे के पेट में गैस ना रहे, बिल्कुल नेचुरल तरीके से अगर आप थेरेपी देते हैं तो बच्चा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और कई सारे लोग कहते हैं ग्राइप वाटर दीजिए, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी ग्राइप वाटर देने के लिए। आप नेचुरल तरीके से हींग का पेस्ट जो है वो आप पेट पे लगा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जो कि आप नेचुरल थेरेपी से भी बेबी को ठीक कर सकते हैं। खुश रखने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए कि बच्चे के साथ में एक्टिविटीज़ करते रहनी चाहिए। अभी इतना छोटा सा बेबी है, इसके साथ भी कई सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं तो बच्चे का मन लगता रहता है। अभी देखिए अगर बच्चे को यहाँ पे हमने बैठा दिया, अभी बच्चे की एक्सरसाइज कराने के लिए कुछ चीज़ें जो है वो ऊपर दिखाना है, मान लीजिए बच्चे को कई बार बच्चे को क्या पसंद है ये देखने के लिए भी आप 4-5 चीज़ें साथ में रख सकते हैं, बच्चा किस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे बच्चे को जितना ज़्यादा आप समय देंगे उससे ही आप जान पाएंगे। और अपनी हर एक्टिविटी में बच्चे को शामिल कीजिए। उसके बाद आपको जो बर्डन लगता है ना कि बच्चे जो हैं बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारे साथ काम करना, वही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। और बच्चा जो है वो आपको देखेगा कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उस पर वो भी फर्क पड़ेगा, वो चीज़ें जो है ऑब्जर्व करेगा और सीखने की कोशिश करेगा कि आप जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाएगा आपको हर चीज में देखेगा कि कैसे आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका वो पार्ट है, एक हर काम में वो आपका एक पार्ट है, तो वो हर चीज ऑब्जर्व करेगा और बहुत ही जल्दी हर चीज को सीखने की एक्टिविटीज जो है वो उसकी बढ़ती जाएंगी। बस ऐसा करिएगा, जो भी आप सामान दे रहे हैं, देखिए ये कटोरी इतनी बड़ी है, बच्चा हर चीज को मुंह में डालने की करता है, तो छोटी चीज ना हो जो कि वो मुंह में डाले और उसको नुकसान हो जाए या फिर अंदर अटक जाए। हमेशा उसके मुंह से बड़ी साइज का और कहीं पे भी कुछ तिकोना नहीं होना चाहिए जिससे कि लगने का डर हो। तो अगर आप ऐसा सब करेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। बच्चा जो है उसकी नींद पूरी होने दीजिए, ज़्यादा शोर शराबे में मत रखिए और हमेशा बच्चे को जैसा आपका माहौल है ना उसमें ढालने की कोशिश कीजिए, उसके अकॉर्डिंग चेंज मत कीजिए। आपको पता चल गया बच्चे को भूख लगती है, उसमें आप ये मत देखिए कि हम 2 बार खाना खाते हैं तो बच्चे को भी 2 बार देंगे। खाने पीने की आवश्यकता के अलावा, जैसे मान लीजिए आपकी एक जॉइंट फैमिली है जहाँ पे रोज हल्ला होता है, अब आप उसको शांत माहौल में सुलाने की आपने आदत डाल दी है ना, तो फिर वो रोज सो नहीं पाएगा। तो आप जैसा माहौल है उसमें बच्चे को ढालने की कोशिश कीजिए ताकि बच्चा जो है वो जल्दी जल्दी एक्टिविटीज करने लग जाए। बच्चे की मालिश अच्छे से कीजिए, उससे बच्चे को नींद अच्छी आती है। नींद और खाना अगर 2 चीजें प्रॉपर हैं, उसके बाद में बच्चे का जो चिड़चिड़ापन है ना वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी और आप मुझे प्लीज कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बेबी के साथ में आप सारी एक्टिविटीज करिए, फिर आप मुझसे शेयर करिएगा अपना एक्सपीरियंस। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।